नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी हिंदी माला में। हमने मुहावरों की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसका यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में 24 मुहावरों के अर्थ हमने जाने थे और इस वीडियो में हम 26 मुहावरों के अर्थ जानेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला मुहावरा है अक्ल चकराना। अक्ल चकराना मुहावरे का अर्थ होता है कुछ समझ में ना आना। जब ऐसी स्थिति या परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, जब दिमाग को कुछ समझ में ना आए कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, यानी दुविधा में पड़ जाना, तब हम अक्ल चकराना मुहावरे का उपयोग करते हैं। इसका एक दूसरा अर्थ भी हो सकता है दुविधा में पड़ जाना, असमंजस में पड़ जाना। चलिए अगले मुहावरे की ओर चलते हैं। अगला मुहावरा है अक्ल का अंधा या फिर अक्ल का दुश्मन होना। ये दो अलग अलग मुहावरे बनते हैं। अक्ल का अंधा या अक्ल का दुश्मन होना, दोनों मुहावरों के अर्थ हैं बेअक्ल, मूर्ख, बेवकूफ़ी से काम करने वाला। बेवकूफ़ी से काम करने वाला यानी कि जब व्यक्ति बिना सोचे विचारे काम करता है, ठीक है, अपने दिमाग का उपयोग नहीं कर पाता, तो हम उस स्थिति में अक्ल का अंधा या दुश्मन होना मुहावरे का प्रयोग करते हैं। अगला हमारे पास मुहावरा है अक्ल आना। अगर किसी को अक्ल का अर्थ नहीं पता है, वैसे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अक्ल का अर्थ सबको पता होगा, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। अक्ल का अर्थ होता है हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग। अक्ल आना, गलती समझ में आना, चाहे वो गलती आपने की हो, चाहे किसी और ने की हो, और वह गलती आपको पता नहीं थी, लेकिन जब आपको गलती समझ में आ जाती है, तो उस स्थिति में हम अक्ल आना मुहावरे का उपयोग करते हैं। अगला मुहावरा है अक्ल का कसूर। अक्ल का कसूर यानी बुद्धि दोष। बुद्धि दोष मतलब बुद्धि में कोई दोष होना, बुद्धि में कोई कमी होना। अक्ल या बुद्धि की कमी, जिनका दिमाग जो है कम चलता है, तो हम वहाँ पे अक्ल का कसूर मुहावरे का उपयोग करते हैं। ठीक है, बुद्धि या अक्ल की कमी। कई लोग होते हैं जो तुरंत निर्णय नहीं ले पाते या तुरंत जो है स्थिति के अनुसार काम नहीं कर पाते। उन्हें समय लगता है सोचने विचारने में, उन्हें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति में इतनी योग्यता ही नहीं है कि वह सोच समझकर अपना काम कर सके, तो हम उस स्थिति में बुद्धि या अक्ल की कमी मुहावरे का उपयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला मुहावरा है अक्ल काम ना करना। अक्ल काम ना करना, वही पहला जो हमारे पास मुहावरा था अक्ल चकराना। इसी अर्थ में हमारा दूसरा मुहावरा है अक्ल काम ना करना, मतलब कुछ समझ में ना आना, दुविधा में पड़ जाना, असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाना। दोनों मुहावरों का अर्थ यही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारे पास मुहावरा है अक्ल के घोड़े दौड़ाना। तरह तरह की कल्पना करना। कल्पना का अर्थ होता है इमेजिनेशन, यानी आप वास्तव में कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, इमेजिन करते जा रहे हैं, कल्पना करते जा रहे हैं, तो उस समय हम अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का उपयोग करते हैं। इसका वाक्य हम ये बना सकते हैं, रमेश करता कुछ नहीं है, केवल अक्ल के घोड़े दौड़ाता रहता है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास 31वां मुहावरा है अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा, इसका अर्थ है अयोग्य व्यक्तियों के बीच कम योग्य भी बहुत योग्य होता है।
इसका अर्थ ये है कि अयोग्य व्यक्ति यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ आता नहीं है। ठीक है, जो भी आना चाहिए ना, आप कुछ भी ले लीजिए। पढ़ाई के सेंस में अगर मैं कहूँ कि कुछ ऐसे शरारती बच्चे हैं जो पढ़ने में बिल्कुल निकम्मे हैं, जो पढ़ते ही नहीं, और उनमें से कोई एक बच्चा है जो थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, तो वो अंधों में काना राजा हो गया। ठीक है, अयोग्य व्यक्तियों के बीच कम योग्य भी बहुत योग्य होता है। यानी ऐसे लोगों का समूह जिन्हें कुछ नहीं आता, उनमें कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो थोड़ा बहुत जानता है। तो वो जो थोड़ा बहुत जानता है ना, वो हो गया राजा, और ये जो बाकी लोग हैं ना जिन्हें कुछ भी नहीं आता, वो हो गए अंधे। तो अंधों में काना राजा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारे पास मुहावरा है अंधेरे घर का उजाला। इसका अर्थ होता है इकलौती संतान। इकलौती संतान, इकलौता बच्चा। अपने माता पिता का जो इकलौता बच्चा होता है उसे हम अंधेरे घर का उजाला कहते हैं। अंधेरे घर का उजाला इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इकलौता बच्चा है, वही इस वंश को आगे लेकर जाएगा, उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं। अगला मुहावरा है अंधेरे में रखना। अंधेरे में रखना, भेद छिपाना, सच्चाई ना बताना, रहस्य रखना, सीक्रेट रखना। ठीक है, कोई बात जब किसी से छिपा ली जाती है, उस स्थिति में हम अंधेरे में रखना मुहावरे का उपयोग करते हैं। हम इसका यह वाक्य बना सकते हैं, माँ ने रमेश से कहा कि तुमने मुझे सच्चाई पहले क्यों नहीं बताई, मुझे अंधेरे में रखने की क्या आवश्यकता थी। चलिए आगे चलते हैं। अंधेरे मुंह, अंधेरे मुंह। अंधेरे मुंह का अर्थ होता है, दो अर्थ होते हैं इसके। उजाला होते ही, भोर होते ही। भोर होते ही यानी बिल्कुल सुबह का समय, जब सूरज निकलने वाला होता है, निकल ही रहा होता है, निकलने वाला नहीं, जब सूरज निकल ही रहा होता है, तब हम उस समय हम भोर शब्द का प्रयोग करते हैं। सवेरे सवेरे, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जिसे आप बोल सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग का समय जब सूरज उगता है, तो उस समय हम भोर बोलते हैं कि भोर हो रही है। दोपहर के समय हम बोलते हैं दोपहर का समय है। शाम के समय को हम संध्या बोलते हैं, और उजाला होते ही भी हम उसी समय को बोलते हैं। सुबह का वह समय जब सूरज उगता है। अंधेरे मुंह, अंधेरा हटता है और रोशनी होती है। इसका मुहावरा हम बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं। रमेश भोर होते ही पढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, भोर होना, यहाँ पर भोर होना शब्दों का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हम मुहावरे वाले शब्दों का ही उपयोग करेंगे। अगर हमने अर्थ वाले शब्दों का उपयोग कर लिया तो हमारा वह वाक्य गलत हो जाता है। यहाँ पर मैंने भोर होते ही जो है शब्द का उपयोग किया था, इसका मतलब ये कि यह वाक्य हमारा गलत है। तो मैं अपने इस वाक्य में सुधार करती हूँ और मुहावरे वाले शब्द इसमें डालूंगी कि रमेश अंधेरे मुंह ही पढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले मुहावरे पर, अंधेरे उजाले। इसको हम ऐसे समझेंगे, उजाले का मतलब होता है हमारा समय, अच्छा समय। जब जिंदगी में अच्छा समय चल रहा होता है तो हम उसको उजाला बोल सकते हैं। और अंधेरे का मतलब होता है, यहाँ पर हम लेंगे कुसमय। कुसमय यानी बुरा समय। अच्छा, यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखिए कि जिस भी शब्द के आगे यानी स्टार्टिंग में पहले अगर कु लिखा होता है तो उस शब्द का अर्थ जो है नकारात्मक होता है, नेगेटिव सेंस में होता है। अगर शब्द के
आगे जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में कु लगा होगा तो वो नेगेटिव सेंस में जाता है, नकारात्मक अर्थ होता है उस शब्द का। जैसे कुसमय, बुरा समय, कुपुत्र यानी बुरा पुत्र। और ऐसे ही किसी शब्द के आगे, शब्द के पहले सु लिखा हो, स्टार्टिंग में सु लिखा हो, तो उसका अर्थ पॉजिटिव सेंस में होता है, सकारात्मक अर्थ होता है उसका। जैसे सुफल, सुफल का मतलब होता है अच्छा फल। सुपुत्र का मतलब होता है अच्छा बेटा। तो ऐसे ही कुसमय का अर्थ है बुरा समय, और समय का अर्थ है हमारा अच्छा समय, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो। तो अंधेरे उजाले का अर्थ होता है समय, कुसमय, यानी अच्छा समय, बुरा समय। वाक्य अगर हम बनाएं तो जीवन में अंधेरे उजाले तो चलते ही रहते हैं। अगला मुहावरा हमारे पास है अक्ल का दुश्मन मूर्ख। ठीक है, अक्ल का दुश्मन मूर्ख, बेवकूफ, जो बिना सोचे समझे काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारे पास जो मुहावरा है वह है एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अच्छा, इसी से दो बन सकते हैं। देखिए, एक ही थाली के चट्टे बट्टे या फिर एक ही थाली के बैंगन। दो मुहावरे हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे या एक ही थाली के बैंगन। इसका अर्थ होता है एक जैसे स्वभाव या एक जैसी आदत वाले व्यक्ति सभी समान रूप से बुरे व्यक्ति। तीन अर्थ हैं। एक जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति, एक जैसी आदत वाले व्यक्ति या सभी समान रूप से बुरे व्यक्ति। तीनों अर्थ में से कोई भी अर्थ आपके जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक जैसे स्वभाव, यानी जब काफ़ी सारे व्यक्ति हैं लेकिन उनका स्वभाव एक ही जैसा है, उनकी आदतें एक ही जैसी हैं, या फिर सभी एक ही समान बुरे हैं, सभी बुरे व्यक्ति। इसका अगर हम वाक्य बनाएं तो वाक्य यह बना सकते हैं, इस कार्यालय में सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई भी ईमानदारी से कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, एक जैसा स्वभाव भी इस वाक्य में अर्थ आ जाता है, एक ही जैसे आदत वाली व्यक्तियों का भी अर्थ आ जाता है, और एक समान बुरे व्यक्ति वाला अर्थ भी इस वाक्य में आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। एक हाथ से ताली ना बजना। इसका अर्थ है किसी एक पक्ष का दोष ना होना। एक हाथ से ताली ना बजना, इसमें दो पक्ष होंगे, दो साइड होते हैं या दो व्यक्ति होते हैं, और दोनों की ही गलती होती है। ताली होती है ना हमारी, जब हम ताली बजाते हैं तो हम दोनों हाथों से ताली बजाते हैं। एक हाथ से ताली बजाना संभव नहीं है, इसलिए जब गलती होती है तो उस गलती में अगर दो लोग हैं तो दोनों लोगों की गलती होगी, और अगर दो पक्ष हैं तो दोनों पक्षों का ही दोष होता है। किसी एक पक्ष के दोष का मतलब होता है गलती। ठीक है, किसी एक व्यक्ति या एक पक्ष की गलती से किसी एक पक्ष या एक व्यक्ति की गलती से जो है समस्या नहीं होती, कठिनाई नहीं होती। अगर कोई समस्या है, कठिनाई है और उसमें दो पक्ष हैं या दो व्यक्ति हैं तो दोनों की ही गलती होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास जो मुहावरा है वह है एक हाथ से ताली ना बजना। अगला मुहावरा है एक ही नौका में सवार होना। नौका का अर्थ होता है नाव, नदी में चलने वाली नाव। एक ही नौका में सवार होना, एक समान परिस्थिति या एक ही दशा में होना। जब कई व्यक्ति या दो व्यक्ति जिनकी परिस्थिति समान है, हालात जो है उनके एक ही जैसे हैं, एक ही जैसी वो अवस्था में हैं,
उस समय हम एक ही नौका में सवार होना मुहावरे का उपयोग करते हैं। वाक्य मैं इसका बना देती हूँ। रमेश और महेश पूरे वर्ष मस्ती करते रहे, उन्होंने पढ़ाई नहीं की। अब परीक्षा आने वाली है, दोनों एक ही नौका में सवार हैं। चलिए आगे। अगला मुहावरा है एक आंख ना भाना। एक आंख ना भाना, बिल्कुल भी अच्छा ना लगना। ऐसा कुछ जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उस स्थिति में हम एक ना भाना मुहावरे का उपयोग करते हैं। अगला वाक्य होंठ चबाना। होंठ चबाना, गुस्सा दिखाना, क्रोध प्रकट करना। जब होंठ चबाना मुहावरा आता है तो उसका अर्थ ये होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो गुस्सा दिखा रहा है, बहुत क्रोध अपना जो है जता रहा है। अगला मुहावरा है ओखली में सिर देना। ओखली होती है, ओखली वह वस्तु होती है जिसमें मसाले कूटे जाते हैं। जानबूझकर विपत्ति में फंसना, इसका अर्थ है जानबूझकर विपत्ति में फंसना, जानबूझकर मुश्किल में फंसना, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना। हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें भी हमने इसी अर्थ में 2 वाक्य और किए थे। जानबूझकर विपत्ति में फंसना यानी कि खुद मुसीबत मोल लेना, खुद जो है जानबूझकर किसी कठिनाई में पड़ जाना। अगला मुहावरा है गले का हार होना। गले का हार होना, बहुत अच्छा लगना, अत्यंत प्रिय। देखिए, एक आंख ना भाना था, बिल्कुल अच्छा ना लगना। गले का हार होना, बहुत अच्छा लगना, अत्यंत प्रिय होना। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आंख ना भाना है, यहाँ पे गले का हार होना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला मुहावरा है कंगाली में आटा गीला होना, यानी कि गरीबी में और अधिक हानि होना। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जब व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है और उसमें उसका और ज़्यादा नुकसान हो जाए, तब हमारे पास मुहावरा आता है कंगाली में आटा गीला। ठीक है, गरीबी है, निर्धनता है कि आप कुछ भी नहीं है उस समय और उसमें और अधिक नुकसान हो जाए, तो कंगाली में आटा गीला होना। इसका हम मुहावरा यह बना सकते हैं, रमेश की नौकरी छूट गई, उसके पास मुश्किल से कुछ ही रुपए बचे हैं, ऊपर से घर में चोरी हो गई, कंगाली में और आटा गीला हो गया। अगला मुहावरा है कंधे से कंधा मिलाना। कंधे से कंधा मिलाना, पूरा सहयोग करना। एक व्यक्ति है जो आपकी पूरी सहायता कर रहा है, बिल्कुल आपके साथ खड़ा है, हर स्थिति में आपकी सहायता कर रहा है, तो उस स्थिति में मुहावरा होता है कंधे से कंधा मिलाना, पूरा सहयोग करना, पूरी मदद करना। अगला मुहावरा है कच्चा चिट्ठा खोलना। भेद खोल देना, छिपे हुए दोष बता देना। भेद खोल देना यानी कि आपने जो बातें किसी से छुपाई है वो बता देना, आपका सीक्रेट जो है बता देना, पोल खोल देना एक तरह से, या फिर छिपे हुए दोष बता देना। आपने जो है अपनी कोई गलती छिपा ली है, उसका सामने आ जाना। कोई ऐसा है जिसने आके आपकी पोल खोल दी है, आपके दोषों के बारे में बता दिया है, आपने अपनी गलतियां छिपाई हैं वो बता दिया, या आपने कोई सीक्रेट छिपा के रखा है, कोई रहस्य, कोई भेद रखा है, उसको बता दिया है, तो कच्चा चिट्ठा खोलना उस स्थिति में मुहावरा होता है। अगला मुहावरा है कच्ची गोली खेलना। कच्ची गोली खेलना मुहावरा। कच्ची गोली यहाँ पर जो है वो हमारे एक्सपीरियंस से रिलेट करता है। एक्सपीरियंस हमारा अनुभव, किसी भी कार्य को करने का जो अनुभव है उसे हम कच्ची गोली से रिलेट कर सकते हैं। कच्ची गोली खेलना यानी कि अनुभव ही ना होना, एक्सपीरियंस ना होना किसी कार्य को करने का। अगला मुहावरा है कलेजा टुक टुक करना। ठीक है, कलेजा टुक टुक होना, बहुत अधिक मानसिक कष्ट। मानसिक कष्ट
मानसिक हमारा दिमाग, हमारी मेंटल कंडीशन से संबंधित शब्द है ये। मानसिक कष्ट होना यानी कि आपका जो दिमाग है ना, उसे बहुत परेशानी होना। संताप होना, संताप दुख होना, यानी कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जब आप जो है मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, आपको बहुत दुख हो रहा है। ठीक है, तो हम बोलते हैं बहुत अधिक मानसिक कष्ट, यानी कि हमारा मन तो दुखी दुखी है, साथ में हमारा दिमाग भी बहुत दुखी हो गया है, हम सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। संताप होना, ऐसी स्थिति में हम कई बार यह देखते हैं कि लोग अवसाद में चले गए हैं, तनाव में चले गए हैं, तो उसी को बोलते हैं कलेजा टुक टुक होना। इस स्थिति में हम अगर मुहावरा अगर ये बनाएं तो यह बन सकता है, बच्चे को कष्ट में देखकर माँ का कलेजा टुक टुक हो गया। यानी बच्चा जो है कष्ट में है और माँ को दुख हो रहा है, वो सोच समझ नहीं पा रही अब। ठीक है, उसका जो है उसको मानसिक कष्ट हो रहा है कि मेरा बच्चा जो है कष्ट में क्यों है, उसे परेशानी क्यों हो रही है। अगला मुहावरा चलते हैं, कटी पतंग होना। कटी पतंग होना का जो अर्थ है वह है निराश्रित होना। निराश्रित मतलब कोई भी सहारा ना होना। ठीक है, किसी की मदद ना मिलना, कोई आपके पास आश्रय नहीं है, कोई सहारा नहीं है, तो उसे कटी पतंग, हम उस स्थिति में मुहावरा होता है। पतंग होती है ना, जब कट जाती है तो पतंग को भी नहीं पता कि वो कहाँ उड़ रही है और कहाँ जाके गिरेगी। तो ऐसी स्थिति में यह मुहावरा है कि हमें नहीं पता कि कहाँ कोई सहायता करेगा या नहीं करेगा, कोई आश्रय, कोई ठिकाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगला और आखिरी मुहावरा है कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना, संतोष होना, संतुष्टि होना, सेटिस्फाइड होना। इसका हम वाक्य बना सकते हैं, आधी रात को जब रमेश घर पहुंचा तब उसकी माँ का कलेजा ठंडा हुआ। यानी कि वो संतुष्ट हुई कि उसका बेटा जो है घर आ गया है। मुझे उम्मीद है कि ये जो मुहावरे मैंने यहाँ पर बताए हैं उनके अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आते या इस वीडियो में आपको कोई कमी नज़र आती है तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं।